गंगा का पानी नहाने लायक है या नहीं? 50 करोड़ लोग क्या सीवेज के पानी में स्नान करके आए हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस सवाल को नकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, पानी एकदम साफ है। कितना प्रदूषित रखा है सरकार ने और किस हद तक गई है सरकार इस सच को छिपाने के लिए, सच को दबाने के लिए, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो, ये मुझे देखने को नहीं मिली। लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है, जो है कुछ दिनों पर वाटर की सैंपलिंग कर रहा हूँ, कई घाटों पर जाकर के वहां से पानी का स्पेसिमेन ला करके लैब में टेस्ट कर रहा हूँ। तो आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो, ये मुझे देखने को नहीं मिली। अडानी, अंबानी, विदेशी सैलानी, सेलिब्रिटी, पीएम, सीएम और देश के 66 करोड़ लोगों का जो मैसेज है महाकुंभ के माध्यम से, इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट को तो पूरा देखना ही पड़ेगा। Mera Bharat Mahan. I came from Russia. India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people. And the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramhamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga. And I search for moksha. India is a spiritual heart of the world. Looking forward, very excited. With whom you come? With Jitesh and Raditya, my husband and my son. Oh, very excited, and I always like coming here. It's very nice. It's very, very powerful. I'm very blessed to be going into the Ganges. I am from the USA. I live now part-time in India and part-time in America. We had a mutual connection, deep connection with the Sanatana Dharma. I'm from Japan. Oh no, second time. Reaction is wonderful, exciting, and as impressive. The many people. Only 2 days. Mela is one of the most important festival of the religion. And I'm not Hindi, but for me it's a wonderful thing that the many devotees come here to pray the peace and also the religion is a wonderful thing. महाकुंभ को लेकर चाहे त्रिवेणी के जल की शुद्धता की बात हो या प्रशासन की व्यवस्था की बात हो, किसी ने अगर सवाल उठाया तो वो सनातनियों ने उठाया है और भारतीय ने उठाया है, ना कोई विदेश से आने वाले या विदेशियों ने, बल्कि विदेश वाले तो तारीफ कर रहे हैं। 66 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर एक जगह पे, एक छोटी सी जगह पे आते हैं, स्नान करते हैं और जाते हैं। तारीफ कर रही है, एक रिसर्च का विषय है कि इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे की गई। वही जल की शुद्धता की बात हो तो आप इन लोगों की बात सुनेंगे या फिर वैज्ञानिक की बात सुनेंगे, जो हर दिन वहां के जल को टेस्ट करते थे कि आज का क्या रिपोर्ट है, कल का क्या रिपोर्ट है। किसकी बात सुनेंगे आप? हैरान करने वाली बात यह है कि जिससे सनातनियों को नीचा दिखाना है, जिससे भारतीय संस्कृति को, भारत के संस्कृति को नीचा दिखाना है, उन लोगों ने महाकुंभ पे सवाल उठाए। देखिए, महाकुंभ के व्यवस्था अगर खराब है तो इस पे सवाल उठनी चाहिए, लेकिन महाकुंभ में व्यवस्था खराब है या फिर महाकुंभ फालतू है, ये दोनों बातें अलग है। व्यवस्था खराब है,
महाकुंभ फालतू है, ये दोनों बातें अलग है। किसने क्या कहा देख लिया आपने। तो महाकुंभ होने को तो हो गया और ये इतिहास में सुनहरी अक्षरों में इसे लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। 66 करोड़ लोगों ने एक छोटी सी जगह पे जाकर स्नान कर लिया और सबसे बड़ी बात कि 66 करोड़ लोगों ने ये स्पष्ट मैसेज दे दिया कि तुम लोगों ने चाहे जितना भी गंदगी फैलाया, लेकिन हम सनातनी हैं, रहेंगे, करारा जवाब दे दिया। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपी चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और
ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए थे, नहीं जा पाए थे। नहीं जा रहे, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। बिल्कुल ये सच है कि बाप तो एक ही होता है और वो बेटा से पहले आता है, तभी तो वो बाप कहलाता है। सनातन धर्म ऐसा ही कुछ है और जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, वो इस चीज को मानते हैं। बाकी इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम सनातनियों को जात पात में बांट दें, लेकिन 66 करोड़ लोगों ने यह स्पष्ट मैसेज दे दिया कि हम बटेंगे नहीं और हम एक हैं, एक रहेंगे, और जो हमारे धर्म को रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं। कोई कितना भी जहर फैला ले, और मरने से डरता कौन है? मरना तो एक दिन सबको है। मतलब इन लोगों ने लाख कोशिश की, लेकिन 66 करोड़ लोगों ने इनके मुंह पे वो तमाचा लगाया है जिसकी गूंज इनके आने वाले 7 नस्लों, इनके आने वाले जो 7 नस्लें होंगी ना, वो भूल नहीं पाएगा। इसीलिए इनको दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है कि 30 लोगों की मौत हो गई, दिल्ली में 18 लोगों की मौत हो गई। दिक्कत ये नहीं है कि ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं था। दिक्कत ये नहीं है कि लोगों को पैदल चलना पड़ा। दिक्कत ये है कि ये लोगों ने अफवाह फैलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद 66 करोड़ लोग कैसे पहुंच गए प्रयागराज में, कैसे डुबकी लगा लिए, कैसे दूसरे देश के लोगों ने, कैसे मुसलमानों ने आकर
इनके मुंह पे, इनके गाल पे करारा तमाचा जड़ा है, इस बात की चिंता है इनको। लेकिन ठीक है, अब ये शुरुआत हुई है, इसे शुरुआत कहा जाएगा। और जब शुरुआत ऐसी है तो समझ लीजिए कि अंजाम कैसी होगी। तो इन लोगों को जवाब मिल चुका है और हम समझते हैं कि अब ये लोग कम से कम सनातनियों को जात में बांटने की कोशिश, अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ अनपढ़ लोग अगर आते और कुंभ में स्नान करके जाते तो ये लोग कह सकते थे कि ये लोग तो अनपढ़ थे, इनको पता नहीं है, इसलिए आए और गए। लेकिन जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति महाकुंभ में आकर और ये मैसेज देकर जाएं कि महाकुंभ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, जो अनपढ़ हैं उनके लिए भी है, जो गरीब हैं उनके लिए नहीं है, करोड़पतियों के लिए भी है। और वही जल करोड़पति के लिए, अरबपति के लिए, और वही जल एक भिखारी के लिए। अडानी, अंबानी, सबने, दूसरे देश से आए लोगों ने इन सब के गाल पे वो तमाचा लगाया है जिसकी गूंज इनकी 7 नस्लें नहीं भूलेगी। और इसी बात का इनको डर है।